हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीहेंशन, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है, सारी पोजीशंस भी आपको दिखाई हैं हैंड की जो इसमें इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप अपना एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाना, साथ के साथ जो नोट्स हैं वो भी जॉट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाउ व्हाट इज प्रीहेंशन? तो देखो, प्रीहेंशन का अगर बेसिक लैंग्वेज में या फिर बहुत लेमैन टर्म्स में आपको मतलब बताऊं तो प्रीहेंशन मतलब होता है आप किसी ऑब्जेक्ट को जब पकड़ते हो, ग्रास्प करते हो, तो उसको कहते हैं हम प्रीहेंशन। सो दैट मीन्स कैप्चरिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रीहेंशन यूजिंग अ स्टेबल ग्रास्प। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे हाथ में ये फ़ोन है तो मैंने इस फ़ोन को पकड़ रखा है ना, तो मैंने अपनी ग्रास्प का यूज़ किया है टू होल्ड दिस फोन। सो दिस इज नोन एज प्रीहेंशन। अब जो ये ग्रास्पिंग का काम है ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? हमारे हैंड्स करते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ को पकड़ रहे हो ना, उसी तरीके से आपका जो प्रिसीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ़ोन का एग्जाम्पल लूँ, अगर इसको मैं बहुत अच्छे से स्टेबल तरीके से पकड़ रही हूँ तो मैं इससे आराम से बात कर लूँगी, बट वहीं अगर मैंने इसको ढंग से होल्ड नहीं किया तो ये मेरे हाथ से गिर जाएगा, है ना। मतलब जो प्रिसीजन था इसको होल्ड करने का और बात करने का वो ये था, बट अगर मैं नहीं करूंगी तो फोन मेरे हाथ से स्लाइड हो जाएगा और गिर जाएगा। अब हाथों का इस्तेमाल तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते ही हैं। अगर हमारे हाथ नहीं दिए होते भगवान ने तो हमें सारी चीज़ें करने में कितनी प्रॉब्लम आती, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आप इन्हीं हाथों से एक छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन भी लिफ्ट करते हो, और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे बड़े बड़े बॉक्सेस वगैरह वो सब भी आप इन्हीं हाथों से लिफ्ट करते हो। सो डिपेंडिंग आपकी क्या कंडीशन है, आपको क्या एक्टिविटी करनी है, ये जो ग्रास्प है ये चेंज होती रहती है। अब जो प्रीहेंशन है, प्रीहेंशन की अब एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि हमें दी थी मैकेंजी एंड इब्रिल ने 1994 में। तो इन्होंने क्या बोला, हम डेफिनेशन देखते हैं इनकी। इन्होंने क्या बोला कि द एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनली इफेक्टिव फोर्सेस बाय द हैंड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टास्क गिवन न्यूमरस कंस्ट्रेंट। यानी कि मैं अपने हाथ से कुछ फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे लगा रही हूँ ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ और उससे एक अपना टास्क कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फ़ोन को हाथ में लिया क्योंकि मुझे इससे बात करनी थी, तो मेरा टास्क क्या था कि मुझे किसी से बात करनी है। अगर मैं कोई पेन लिफ्ट कर रही हूँ अपने हाथ में तो मेरा टास्क क्या है कि मैं उस पेन से लिख रही हूँ, है ना। तो यानी कि हम अपने हैंड का यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रास्पिंग एनी ऑब्जेक्ट और थिंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीहेंशन। और ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? 1994 में मैकेंजी और इब्राल ने हमें ये डेफिनेशन दी थी। अब देखो, प्रीहेंशन के अंदर ना दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसपोर्ट या फिर रीचिंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है ग्रास्प कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम समझते हैं कि ये होता क्या है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल पे बैठे हो और आपके सामने एक नोटबुक रखी है ना। अब आपको वो नोटबुक लेनी है वहाँ से। तो ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ आप अपना हाथ यूँ करोगे और वो नोटबुक आ जाएगी, नहीं ना। आप अपना शोल्डर आगे करोगे, एल्बो को एक्सटेंड करोगे, तब आप वो नोटबुक को पकड़ पाओगे अच्छे से, है ना। तो यही चीज़ होती है। तो ये जो आपने शोल्डर और एल्बो को सीधा किया ताकि आप उस नोटबुक तक पहुंच पाओ, है ना, उसे हम कहते हैं रीचिंग कंपोनेंट। तो देखो, नाम से ही समझो रीचिंग कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ। रीचिंग कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए वहां तक आप रीच कर रहे हो। इज द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टू द अप्रोप्रिएट स्पेशल लोकेशन। यानी कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका रीचिंग कंपोनेंट होता है। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपसे 1 मीटर की दूरी पे है तो जो आपका हाथ है वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आगे बढ़ता है। अगर वो बहुत दूर है तो आप थोड़ा लंबा करके अपना हाथ आगे करते हो, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, तो जो आपकी रीचिंग कंपोनेंट है वो भी वेरी करता है, और ये हमेशा प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर जो है उसको इन्वॉल्व करेगा। ग्रास्प कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा काम करता है हैंड, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ को शेप देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टल मस्कुलेचर है वो इन्वॉल्व रहता है।
अभी जो ट्रांसपोर्ट या रीचिंग और ग्रास्प कंपोनेंट हमने पढ़ा, इसका काम क्या होता है? तो देखो इसका काम यही होता है कि जो आपका हाथ है ना, उसको अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट लोकेशन तक लेके जाना। फॉर सपोज अगर मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा है मेरे इस हाथ के ऊपर, तो अगर मेरे को ये फ़ोन लिफ्ट करना है तो शोल्डर और एल्बो की मूवमेंट नोटिस कर रहे हो और ये हैंड की भी मूवमेंट आप नोटिस कर रहे हो इसको लिफ्ट करने के लिए, है ना। तो ये हुआ मेरा ट्रांसफ़र कंपोनेंट या फिर रीचिंग कंपोनेंट, और ये मैंने इस फ़ोन को पकड़ा, ये हुआ मेरा ग्रास्प कंपोनेंट। तो इन्होंने किस काम में मेरी मदद करी कि मैं इस फ़ोन को पकड़ लूँ, है ना। तो यहीं तक इन दोनों का काम रहता है। उसके बाद मैं इस फ़ोन से जो भी काम करती हूँ वो इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर नहीं आता। टाइप्स ऑफ प्रीहेंशन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये ना क्वेश्चन में पूछते हैं, या तो पर्टिकुलरली आपसे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रीहेंशन पूछ लेंगे, या फिर कोई भी एक प्रीहेंशन आपसे इंडिविजुअली पूछ लिया जाएगा। छोटे नंबर में आएगा 5 नंबर में तो इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, बड़े नंबर में 8 या 10 मार्क्स में आपको टाइप्स ऑफ प्रीहेंशन एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को अब हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो अब ये जो प्रीहेंशन है ना, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पावर ग्रिप और एक होता है प्रिसीजन ग्रिप। पावर ग्रिप में हम अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको फुल हैंड प्रीहेंशन भी कहते हैं। और ये जो प्रिसीजन हैंडलिंग है, इसके अंदर हम सिर्फ अपनी फिंगर और थंब का यूज़ करते हैं, है ना, टू लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट और टू ग्रास्प एनी ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कहते हैं फिंगर थंब प्रीहेंशन। अब पावर ग्रिप और प्रिसीजन ग्रिप में देखो बहुत बेसिक सा फर्क होता है। पावर ग्रिप देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में हमें ज़्यादा पावर चाहिए, वहाँ पे हम अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, थंब भी, फिंगर्स भी और ये पाम वाला हिस्सा भी। प्रिसीजन ग्रिप में क्या होता है, हम सिर्फ थंब और फिंगर्स का यूज़ करते हैं, पाम का यूज़ नहीं करते, और फिंगर्स में भी ना सारी फिंगर्स का यूज़ नहीं करते, 1 और 2 फिंगर ओनली एंड द थंब। तो ये होती है हमारी प्रिसीजन ग्रिप। अब इन दोनों ग्रिप में देखो फ़र्क क्या होता है। आपने टर्म सुना होगा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, है ना। ग्रॉस मोटर मतलब जो बड़े बड़े काम है जो हमें हाथों से करने हैं, वो हम करते हैं थ्रू पावर ग्रिप। फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी की बॉटल उठानी है, मुझे एक बॉल फेंकनी है, मुझे सूटकेस उठाना है, मुझे कोई बड़ा सा बॉक्स लिफ्ट करना है बुक्स का, तो वो सब कहाँ से होगा, पावर ग्रिप से। अब मुझे राइटिंग करनी है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे सुई में धागा डालना है ना, ताला खोलना है चाबी से, तो ये सब काम किस में आते हैं, आपके प्रिसीजन ग्रिप में। तो यहाँ पे आपको प्रिसीजन चाहिए, बिल्कुल बारीक काम करने के लिए जो ग्रिप यूज करी जाती है वो होती है प्रिसीजन ग्रिप। यही फर्क है इन दोनों ग्रिप के अंदर। अब इनकी क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ग्रिप के अंदर आपके पास 4 तरह की ग्रिप होती हैं और प्रिसीजन ग्रिप आपकी 3 टाइप्स होती हैं। पावर में कौन कौन सी आती हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, हुक एंड लेटरल प्रीहेंशन। प्रिसीजन में आती हैं आपकी पैड टू पैड, टिप टू पैड एंड पैड टू साइड। अब इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका सिलेंड्रिकल ग्रिप। अभी सिलेंड्रिकल ग्रिप या फिर सिलेंड्रिकल प्रीहेंशन ये क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो कि आप कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जब पकड़ते हो ऐसे ग्रास्प करके, तो उसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल ग्रिप, है ना। तो ये ग्रिप जो होती है ये मोस्ट पावरफुल ग्रिप होती है और सबसे ज़्यादा जो फोर्स प्रोड्यूस करी जाती है किसी भी ग्रिप में वो सिलेंड्रिकल ग्रिप ही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज फ्लेक्शन ऑफ 2 to 5 डिजिट्स। जो आपकी फिंगर्स हैं उन्हें हम 2 to 5 डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। तो उनका फ्लेक्शन होता है और थंब का फ्लेक्शन भी हो रहा है और एडक्शन भी होता है। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्रिप में आप नोटिस करोगे कि जो आपका थंब है ना उसका प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन अलग है फ्रॉम योर फिंगर्स। इस तरह से कुछ ये ग्रिप आती है ना। तो इस तरीके से जैसे आपने बीच में कुछ ऐसे होल्ड कर रखा है और ऐसे आपने उसको पकड़ रखा है, सो दिस इज योर सिलेंड्रिकल ग्रिप, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी थंब की ओरिएंटेशन है ना वो आपकी फिंगर्स की ओरिएंटेशन से बिल्कुल अलग होती है और यही एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है जो कि इस ग्रिप को बहुत पावरफुल बनाता है और यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको बहुत स्टेबली होल्ड कर सकते हो। अब मसल की बात करते हैं कि यहाँ पे मस्कुलेचर क्या इन्वॉल्व है और उसका रेलिवेंस क्या है ग्रिप में। तो देखो हमने क्या बोला कि आपकी जो डिजिट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उनका फ्लेक्शन हो रहा है। अब आपका फ्लेक्शन कहाँ कहाँ होगा, एमसीपी जॉइंट पे, पीआईपी जॉइंट पे एंड द डीआईपी जॉइंट। अब फ्लेक्शन आपका कहाँ कहाँ हो रहा है, इन फिंगर्स में हो रहा है, एमसीपी जॉइंट पे, पीआईपी जॉइंट पे और डीआईपी जॉइंट पे, है ना। अब ये देखो कि इन जॉइंट्स पे फ्लेक्शन कौन सी मसल करवा रही है। डीआईपी जो जॉइंट है आपका डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट,
जॉइंट, वहाँ पे आपकी FDP मसल यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो फ्लेक्शन करवा रही है। जो आपका PIP जॉइंट है वहाँ पे आपकी कौन सी मसल फ्लेक्शन करवाती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, तो यहाँ पे भी फ्लेक्शन हो गया जी। इंटरऑशियाई मसल जो होती हैं आपकी वो MCP जॉइंट का फ्लेक्शन करा रही हैं, है ना। वैसे तो जो लंबराइकल्स हैं वो मेन मसल इन्वॉल्व रहती हैं इन MCP फ्लेक्शन, बट इंटरऑशियाई का भी अभी स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ रोल आता है ड्यूरिंग दिस ग्रिप, है ना। तो जो आपकी इंटरऑशियाई है वो साथ में एबडक्शन एडक्शन भी करवा रही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है ना। है तो सिलेंड्रिकल ग्रिप ही, बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी तो आपकी हाथ की शेप वेरी करती है, तो उसमें आपकी फिंगर स्प्रेड रहेंगी या बिल्कुल पास रहेंगी वो डिपेंड करता है। तो आपको ये 3 मसल्स क्लियर हो गई होंगी। FDP क्या करवा रही है, DIP जॉइंट को फ्लेक्स करवा रही है। FDS क्या करवा रही है, PIP जॉइंट को फ्लेक्स करवा रही है। इंटरऑशियाई मसल क्या कर रही है, MCP जॉइंट को फ्लेक्स करवा रही है और एबडक्शन एडक्शन भी करा रही है। अब क्योंकि थंब में भी मूवमेंट है ना, थंब भी अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है इस ग्रिप के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी मसल आती है, एडक्टर पोलाइसिस। तो एडक्टर पोलाइसिस क्या कर रही है, थंब का एडक्शन करवा रही है, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रिप है वो बहुत अच्छी और स्टेबल ग्रिप बन जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ही मसल्स का नाम लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी हैंड की मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये वो मसल्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है ड्यूरिंग दिस ग्रिप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मसल काम कर रही है और बाकी सारी मसल्स कुछ करती नहीं है। हमें पता है कि जो मसल्स हैं वो साथ में एज अ ग्रुप काम करती हैं। कोई मसल ज़्यादा एक्टिविटी में काम करती है, कोई कम एक्टिविटी में काम करती है, बट ओवरऑल काम सारी कर रही है। तो यहाँ पे मैंने वही इंपॉर्टेंट मसल नोट करी हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए थी। इसके अलावा जो दूसरी मसल है वो है एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। अब एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई क्या काम करती है, जो आपकी लिटिल फिंगर है 5th डिजिट उसको फ्लेक्स करवा रही है और उसका एबडक्शन करवा रही है, ठीक है। एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस अगेन थंब की मसल है, ये क्या करवा रही है, थंब का MCP जॉइंट है उसको स्टेबलाइज कर रही है और एडक्टर का भी काम कर रही है यहाँ पे। फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस और जो थीनर मसल्स हैं वो भी आपकी एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट इज द स्फेरिकल ग्रिप। अब आप सबने बचपन में क्रिकेट तो खेला ही होगा, क्रिकेट या टेनिस, तो आपने उसकी बॉल को ज़रूर अपने हाथ में होल्ड किया होगा। तो जब आप बॉल को होल्ड करते हो हाथ में तो उस ग्रिप को हम कहते हैं स्फेरिकल ग्रिप, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके हाथ हैं वो कर्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक राउंड या स्फेयर शेप ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हो। अब ये वाली जो ग्रिप है ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपकी जो हमने पहले ग्रिप पढ़ी सिलेंड्रिकल ग्रिप उससे सिमिलर रहती है, पर कुछ एस्पेक्ट में ये डिफरेंट भी रहती है। अब जो ये स्फेरिकल ग्रिप है ये सिलेंड्रिकल ग्रिप से कैसे अलग होती है, तो देखो मेन डिस्टिंक्शन क्या होता है, जो आपकी सिलेंड्रिकल ग्रिप थी ना, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड कर रखा था उसके अंदर, जैसे आप पानी का ग्लास होल्ड करते हो, है ना। तो उस ग्रिप के अंदर क्या था, जो आपकी फिंगर्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी और ज़्यादा इनमें डिस्टेंस नहीं होता, या तो ये चिपकी हुई रहेंगी और अगर दूर भी होंगी तो इतना ही डिस्टेंस होता है ना। अब समझो जैसे मैंने कोई हाथ में बॉल पकड़ रखी है तो मेरे हाथ की पोजीशन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो जो ये मेरी फिंगर्स हैं इनके बीच में कितना गैप आ गया है, तो और ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं रही हैं अब, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपकी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ग्रिप के अंदर। जो MCP जॉइंट होते हैं वो अल्टरली डेविएट नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे वो एबडक्ट होते हैं, देखो दूर दूर हो रहे हैं, है ना। सो फेलेंजेस हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ग्रिप। तो ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है कि इन दोनों ग्रिप्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना। अब देखो क्योंकि जो ग्रिप है वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा ही फ़र्क है, तो मसल एक्टिविटी भी ज़्यादा चेंज नहीं होती, बट जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वो सारे मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। जो इंटरऑशियाई मसल होती है आपकी पाल्मर एंड डॉर्सल इंटरऑशियाई, वो MCP जॉइंट का एबडक्शन और एडक्शन करा रही है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि आपका जो हाथ है वो कुछ इस तरीके से रह रहा है, अगर आपके हाथ में सपोज करो एक बड़ी बॉल है तो आपका हाथ यूँ हो जाएगा, है ना। कोई छोटी बॉल है तो इस तरीके से आपकी हैंड की प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर होल्डिंग, तो उसमें जो आपका MCP जॉइंट का एबडक्शन एडक्शन है वो वेरी करता है। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सर मसल। तो जो फ्लेक्सर मसल है आपको पता है, जो आपका हाथ है वो फ्लेक्शन पोजीशन में ही जा रहा है, तो फिंगर्स को फ्लेक्स करने के लिए आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं दे आर एक्टिव। एक्सटेंसर मसल्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल देखने को हमें मिलता है, क्योंकि ये भी बैलेंस आउट कर रही हैं, है ना। अगर ये बैलेंसिंग फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगी तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो तो फ्लेक्शन में ही जाती चली जाएंगी, तो ये यहाँ पे एज अ स्टेबलाइजर कंट्रोल कर रही हैं सारी मूवमेंट्स को।
नेक्स्ट इज द हुक ग्रिप। अब हुक ग्रिप आपने कब देखी होगी, आपने कभी ब्रीफकेस उठाया होगा कोई, तो जो ब्रीफकेस का हैंडल होता है उसको जिस तरीके से आप होल्ड करते हो उसे कहते हैं हम हुक ग्रिप। तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है आपकी फिंगर्स का। अब देखो हुक ग्रिप के अंदर क्या होता है ना, मोस्टली जो आपकी फिंगर्स हैं वो काम करती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रीहेंशन है, ये जो पावर ग्रिप है, यहाँ पे आपका थंब, फिंगर और जो आपका ये पाम है ये भी इन्वॉल्व होता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी काम है आपका वो फिंगर्स कर रही हैं, बट फिर भी हमने इसको प्रीहेंशन के पावर ग्रिप में ऐड ऑन करके रखा हुआ है। क्यों, इसका रीज़न हम देखते हैं अभी। अब देखो इस ग्रिप के अंदर ना थंब का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होता। ये ग्रिप के अंदर आपकी फिंगर्स और अगर ज़्यादा ही है तो आपका पाम इन्वॉल्व होता है, थंब इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होता। बट इसको हमने पावर ग्रिप में फिर भी इंक्लूड क्यों कर रखा है, क्योंकि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पावर ग्रुप से ज़्यादा मैच करती हैं एज कम्पेयर टू द प्रिसीजन हैंडलिंग, जो दूसरा पार्ट है हमारी प्रीहेंशन का, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा फोर्स को लिफ्ट अप कर सकती है, इसलिए हमने इसको पावर ग्रिप में ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर आपकी हैंड की पोजीशन क्या होगी, जो आपके एमसीपी जॉइंट हैं वो फ्लेक्स रहेंगे, पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट भी हैं वो भी आपके फ्लेक्स रहेंगे, ताकि आप एक हुक क्रिएट कर सको कुछ इस तरीके से। तो जो आपका थंब है इट इज हेल्ड इन मोर इन एक्सटेंशन। ये वाली ग्रिप आपको कब कब देखने को मिल सकती है, या तो आप कोई ब्रीफ केस होल्ड कर रहे हो, आप बुक्स को ऐसे साइड में पकड़ के चल रहे हो अपने, या फिर आप कभी जिम में गए हो और वहाँ पे आपने बारबेल लिफ्ट किया है तो वहाँ पे भी आपको यही ग्रिप यूज करनी होती है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है वो आपको एफडीएस और एफडीपी की देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेक्शन चाहिए पीआईपी का और डीआईपी का, साथ में आपको इंट्रोशे और लंबराइकल्स की भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एमसीपी जॉइंट है वो भी फ्लेक्शन में ही जाता है। अब ये जो एफडीएस और एफडीपी की हम बात कर रहे हैं, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूँ पहले। जो एफडीएस होता है ना वो पीआईपी जॉइंट को फ्लेक्स करवाता है, और जो एफडीपी होता है वो आपके डीआईपी जॉइंट को फ्लेक्शन में लेके जाता है। सो डिपेंडिंग आपका जो लोड है वो आपने कौन से जॉइंट पे ज़्यादा दे रखा है, उस तरीके से जो इनकी मस्कुलर एक्टिविटी है वो वेरी करती है। अब आपकी जो लोड की पोजीशन है, मान लो आप कोई ब्रीफकेस उठा रहे हो, आपने ब्रीफकेस को पोजीशन जो है लोड की वो डिस्टली प्लेस की है, डीआईपी पे ज़्यादा अगर पोर्शन आ रहा है तो जो आपकी एफडीपी मसल है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। और अगर आप वहीं आपका जो लोड है वो प्रॉक्सिमली प्लेस्ड है तो जो आपकी एफडीएस है वो सफिशिएंट है उस लोड को लिफ्ट करने में। नेक्स्ट ग्रिप इज द लेटरल प्रीहेंशन। तो ये वाली ग्रिप क्या होती है, जब कॉन्टैक्ट अकर्स बिटवीन द टू एडजेसेंट फिंगर्स, इस तरीके से, तो इसको हम एक बहुत यूनिक ग्रास्प कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपके एमसीपी और ये जो पीआईपी और डीआईपी जॉइंट है ये एक्सटेंशन में रहते हैं, है ना। जो एमसीपी जॉइंट है वो एबडक्ट या एडक्ट कर सकता है, मतलब इस तरीके की मूवमेंट, है ना, जैसे हम हाथ से खींच लाते हैं, तो इस तरीके की मूवमेंट को हम लेटरल प्रीहेंशन कहते हैं। इसमें जो आपकी मसल है वो कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो मेनली यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस एंड लंबराइकल मसल, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ एमसीपी एंड आईपी जॉइंट करवा रही है। इंटरॉशियाई मसल आपका एमसीपी जॉइंट का एबडक्शन एडक्शन देख रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो लेटरल प्रीहेंशन ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ प्रीहेंशन होती है जहाँ पे जो आपका एक्सटेंसर मस्कुलेचर है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू योर फ्लेक्शन मस्कुलेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फिंगर्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में या फिर एक्सटेंशन पोजीशन में हम, तो यहाँ पे जो आपकी एक्सटेंसर मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रीहेंशन। अब आपको यही क्वेश्चन आ रहा होगा फिर से कि ये जो लेटरल प्रीहेंशन है फिर इसको हमने पावर ग्रिप में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब इस बात को समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टिश्यू है और इस टिश्यू को मैंने अपनी इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरीके से रखा, सो दिस इज द लेटरल प्रीहेंशन, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है मैंने। अब ये तो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, बट अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट भी हो तो माइट बी कि मैं अपनी फिंगर्स के बीच में उसको पकड़ के रखूँ और अपने अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट से उसको खींच लाऊं अपने पास, है ना। तो इस ग्रिप में क्योंकि पावर लग रही है तो यहाँ पे आपका जो लेटरल प्रीहेंशन है उसको हमने पावर ग्रिप में रखा हुआ है। नेक्स्ट इज द पैड टू पैड प्रीहेंशन। अब ये वाला जो पैड टू पैड प्रीहेंशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपका ऑपोजिशन मूवमेंट देखने को मिलती है आपको हाथ की, किसके बीच में, बिटवीन योर थंब एंड योर फिंगर। अब थंब और फिंगर का भी जो पल्प है, जो टिप रहती है ना, पल्प होता है, उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको पैड टू पैड प्रीहेंशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज पैड टू पैड प्रीहेंशन। अब जितने भी आपकी प्रिसीजन हैंडलिंग होती है उसमें से जो 80% है वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं पैड टू पैड प्रीहेंशन में।
अब यहाँ पे देखो क्या पोजीशन होगी, एमसीपी जॉइंट है आपका वो पार्टली फ्लेक्स्ड है, हमें दिख रहा है यहाँ पे पीआईपी जॉइंट, और जो पीआईपी जॉइंट है आपका वो भी आपका पार्टली फ्लेक्स्ड है। जो आपका डीआईपी जॉइंट है या तो वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगा जैसे अभी है, या फिर फुल एक्सटेंशन में होगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पैड टू पैड प्रिसीजन हैंडलिंग। अब देखो थंब की बात करते हैं, तो जो सीएमसी जॉइंट है हमारा वहाँ पे फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। जो एमसीपी जॉइंट है आपके थंब का वहाँ पे वो पार्टली फ्लेक्स्ड या फुली एक्सटेंडेड रहेगा, और जो आईपी जॉइंट है वो भी पार्टली फ्लेक्स्ड या फिर फुली एक्सटेंडेड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपकी मसल एक्टिविटी है देखो, एफडीएस आपका पीआईपी का फ्लेक्शन करवा रही है, एफडीपी आपका डीआईपी का फ्लेक्शन करा रही है। जो इंटरओशियाई मसल जो है आपकी वो एमसीपी जॉइंट का फ्लेक्शन कराने में हेल्प कर रही है, प्लस एबडक्शन एडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थंब की जो मूवमेंट्स हैं वो आपकी थीन आर्म मसल कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिहेंशन इज द टिप टू टिप प्रिहेंशन। तो अब ये वाला जो प्रिहेंशन होता है बच्चों ये बहुत प्रिसाइज होता है। अब इसको आप कैसे समझते हैं, टिप टू टिप का मतलब होता है जब आप पेन पकड़ते हो ना तो उस टाइप ऑफ प्रिहेंशन को हम टिप टू टिप प्रिहेंशन कहते हैं। अब इसमें देखो फिंगर्स की जो पोजीशन है, पीआईपी जॉइंट पे आपका फ्लेक्शन रहता है, डीआईपी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन रहता है, एमसीपी जॉइंट है अपोजिंग फिंगर का वो रहता है एडक्शन में, और जो बाकी की फिंगर्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं रह रही इस एक्टिविटी के अंदर, इस प्रिहेंशन के अंदर, उनका एबडक्शन में रहता है। अब ये जो टिप टू टिप प्रिहेंशन है बच्चों, इसकी भी जो मसल रिक्वायरमेंट है ना वो सेम रहती है एज कम्पेयर टू पैड प्रिहेंशन। यहाँ पे देखो कुछ मसल्स हैं जैसे कि एफडीपी मसल, एफपीएल मसल, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस एंड इंटरओशियाई मसल। इन तीनों मसल की जो एक्टिविटी है ना वो बहुत जरूरी रहती है टिप टू टिप प्रिहेंशन के अंदर, यानी कि ये वाली जो मसल्स है ना इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन टिप टू टिप एज कम्पेयर टू पैड प्रिहेंशन। नेक्स्ट इज द पैड टू साइड प्रिहेंशन। अब पैड टू साइड प्रिहेंशन को हम की ग्रिप या लेटरल पिंच भी कहते हैं। अब ऐसा इसका नाम क्यों है, क्योंकि जब हम ताले से चाबी खोलते हैं तो यहाँ पे हम अपनी जो की है उसको भी होल्ड कर लेते हैं, तो इस तरीके से इसका नाम आता है की ग्रिप। ये सबसे लीस्ट प्रिसाइज फॉर्म ऑफ प्रिसीजन हैंडलिंग होता है। अगर मान लो किसी को पैरालिसिस है तो वो इंडिविजुअल भी एक बार को थंब और फिंगर के बीच में चाबी अटका के ताले को खोल सकता है ना, तो ये बहुत लीस्ट प्रिसाइज फॉर्म है, इसमें आपको इतना प्रिसीजन नहीं चाहिए होता। ये डिफर करती है बाकी प्रिसीजन हैंडलिंग से कि इसमें जो आपका थंब है वो बहुत ज़्यादा एडक्टेड है और लेस रोटेटेड है। मतलब यहाँ पे जो थंब है वो बिल्कुल एज अ सपोर्ट काम कर रहा है कि देखो इस तरीके से कि इस टिश्यू को मैं इसके बीच में रख लूँ ऐसे और काम कर लूँ इससे, है ना। तो ये यहाँ पे आपका जो थंब है वो एडक्शन में ज़्यादा है और रोटेशन या ऑपोजिशन में कम है। अब बाकी सारे प्रिहेंशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो पैड टू साइड प्रिहेंशन है इसमें जो आपकी एफपीबी मसल है, एडक्टर पोलाइसिस है, इन दोनों की जो मसल एक्टिविटी है ये ज़्यादा होती है, वेयर एज जो ओपोनेंस पोलाइसिस है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन तो हो ही नहीं रहा है, एडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए बाकी दो मसल की एक्टिविटी ज़्यादा है और ओपोनेंस की एक्टिविटी कम है। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट प्रिहेंशन। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप कोई दूसरा टॉपिक जो है जो पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।